हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया तो आप जरूर इंग्लिश सीखना चाहते होंगे, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पहले कुछ इंपॉर्टेंट सवाल की जो आपके मन में चल रहे होंगे कि हाँ भाई ये वीडियो किस चीज़ के लिए है, मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, ये सारी चीज़ें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है और ये हमारा चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि आपको इंग्लिश में डर लगता है, आपको इंग्लिश समझ नहीं आती, आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती और आप इंग्लिश की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा पीछे अपने आप को महसूस करते हैं, तो आपका ये डर हम ख़त्म करने वाले हैं। आपको इस वीडियो के एंड तक आपको सबसे पहले ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाए कि आपको करना क्या है और कैसे करना है और हम कैसे आपकी मदद करेंगे, ठीक है। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि भाई इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए इंग्लिश क्यों ज़रूरी है। आप भी जानते हैं कि भाई आप खुद बताओ, अगर आप एक इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, अगर एक हिंदी मीडियम का बच्चा है, देखो दोनों बच्चों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आप पे इंपॉर्टेंट ये है कि एक को इंग्लिश बोलनी आती है, एक को इंग्लिश समझ में आती है और एक को इंग्लिश लिखनी आती है, और एक बच्चा है जिसको सिर्फ ना इंग्लिश समझ में आती, ना उसको इंग्लिश बोलनी आती, ना उसको इंग्लिश पढ़नी आती। अब मेरे को आप बताइए, आप किसको अपना अच्छा दोस्त बनाना चाहोगे? आप खुद बताओ, आप किसको अच्छा दोस्त बनाना चाहोगे? अगर आपको मौका मिले, दोनों आपके लिए अनजान है, तो आप किसको अपना दोस्त बनाना चाहोगे? जो इंग्लिश में सारी चीज़ जानता हो या फिर जिसको कुछ ना आता हो? क्योंकि देखो, अगर आपको इंग्लिश अभी नहीं आती है तो आप भी ये चाहोगे कि मेरे को इंग्लिश आ जाए, तो आप सोचोगे कि भाई अगर मैं इसके साथ रहूँगा तो ये मेरे को इंग्लिश सिखा देगा या मैं इसके साथ रहकर इंग्लिश सीख जाऊंगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे हम बात करें सिर्फ इंग्लिश के ऊपर, यहाँ हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें इंग्लिश की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं आता, हम कोई कंपटीशन एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते, हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। अगर हम कहीं जॉब करने जाते हैं, अगर आप बड़े हो, मतलब मुझसे बड़े हो या मेरे बराबर के हो, तो भाई अगर हम जॉब ढूंढने जाते हैं तो हमें जॉब नहीं मिलती क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती। क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में तो इंग्लिश की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हमें बोलनी आनी चाहिए, हमें समझनी आनी चाहिए और हमें लिखनी भी आनी चाहिए। क्योंकि आपके जो ईमेल्स हैं, जो आपके फ़ोन कॉल्स होती हैं, लगभग वो इंग्लिश में होती हैं और इंग्लिश की सैलरी हिंदी के मुकाबले ज़्यादा होती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं आपसे 4 से 5 साल की बता रहा हूँ, 2016 या 17 की बात है, मैं अपनी बता रहा हूँ। उस टाइम पे मेरे को इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैं गया एक इंटरव्यू के लिए, एक कंपनी में मैं इंटरव्यू के लिए गया। तो वहाँ पे मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू अच्छा खासा गया था, मैं हिंदी में बहुत अच्छे से बात कर सकता था। लेकिन उन्होंने मेरे को वहाँ पे कितने रुपए ऑफ़र किए, उन्होंने मेरी सैलरी कितने रुपए ऑफ़र की? 6,500 रुपये। समझ पा रहे हो? उस टाइम मेरे को हिंदी आती थी, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, तो उन्होंने मेरे को ऑफ़र किए 6,500 रुपये। एक हमारा BPO था, मतलब एक कॉल सेंटर था जहाँ पे कॉल्स आती हैं और हमें पिकअप करना पड़ता है। अगर आप बिलोंग करते हैं, आपकी थोड़ी ज़्यादा एज है तो आप समझ सकते हो। अगर आप छोटे भी हो तो आप पूछना कि भाई कॉल सेंटर में किन की सैलरी ज़्यादा होती है, इंग्लिश में ज़्यादा जो बातें करते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है या फिर जो हिंदी में बात करते हैं उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, ठीक है। मैं वहाँ पर गया तो मेरे को उन्होंने 6,500 ऑफ़र किए और वहीं एक लड़का आया हुआ था जो दिखने में वेल सेटल था और उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। क्योंकि वहाँ पे वो जो वहाँ पे HR थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे, वो भी इंग्लिश में वहाँ पे बात कर रहे थे। अब उसका जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने इंग्लिश में सारे जवाब दिए, इंग्लिश में सारी चीज़ें दी, उसे इंग्लिश समझ में आती थी, इंग्लिश बोलनी आती थी। तो उसको उन्होंने कितने रुपये ऑफ़र किए? 12,500 रुपये। कितने? 12,500। तो एक बच्चा जिसको इंग्लिश नहीं आती 6,500 मतलब मैं, और जिसको इंग्लिश आती है 12,500 मतलब वो दूसरा बंदा। अब एक बात बताओ, यहीं पे जब इतना गैप, सिर्फ 6,000 का गैप, एक 12th पास आउट एक बच्चे का है जो एक कंपनी में गया एक जॉब के लिए कि भाई वो अपने घर वालों की थोड़ी मदद कर सके, उनको कितना गैप मिला? सिर्फ किसकी वजह से? सिर्फ एक इंग्लिश की वजह से उसको वो इतना पीछे रह गया। समझ रहे? एक 6,500, एक 12,500, मतलब 6,000 का अंतर, मतलब एक डबल का अंतर। कहने का मतलब हमें डबल फ़ायदा चाहिए। अगर हमारी एक लैंग्वेज पे कमांड है तो हमारा सिर्फ एक फ़ायदा होगा, अगर हमारी 2 लैंग्वेज पे कमांड है तो हमारी डबल फ़ायदा होने वाला, अगर हमारी 3 लैंग्वेज पे कमांड है तो हमारी ट्रिपल फ़ायदा होने वाला है। तो इसी तरीके से अगर आप लैंग्वेज को लैंग्वेज तरह पढ़ोगे, लैंग्वेज को लैंग्वेज तरह स्टडी करोगे, लर्न करोगे, ये नहीं सोचो कि भाई मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ तो मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ूंगा, अगर मैं हिंदी पढ़ता हूँ तो सिर्फ हिंदी पढ़ूंगा। आपके लिए दोनों लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे इंग्लिश काम नहीं आती वहाँ हिंदी काम आएगी, जहाँ पे हिंदी काम नहीं आती वहाँ पे इंग्लिश काम आएगी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं
तो आप रुकिए, मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने बात करी कि आपकी इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल था। बाकी अगर हम बात करें इंग्लिश कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होती है, इंग्लिश हमारे डिफरेंट अलग अलग तरह के कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, अलग अलग तरह के गवर्नमेंट कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के एग्जाम होते हैं, प्राइवेट जॉब में इंग्लिश काम आती है, और अलग अलग तरह के गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम होते हैं। अगर आपको अगर मान लो आपको जाना है बाहर देश, मतलब आपको इंडिया से बाहर अगर स्टडी करने जाना है, तो आपको कौन सा एग्जाम देना है, आपको एग्जाम देना है कौन सा, IELTS का। ये आपको एग्जाम देना है किस चीज़ के लिए, अगर आप बाहर पढ़ना चाहते हैं। कहाँ पढ़ना चाहते हैं, एब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं। ये किस में है, ये कंपल्सरी पूरी की पूरी, जैसे मान लो आप पढ़ना चाहते हैं कहाँ पे, कनाडा, UK, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अगर आप इन जैसे देश में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा एग्जाम होता है पूरा सिर्फ इंग्लिश में, ना इसमें कोई मैथमेटिक्स, ना इसमें कोई रीजनिंग, कुछ नहीं आना, सिर्फ आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश पढ़नी, बोलनी, लिखनी, समझनी। अगर आपको ये काम आता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कहाँ, बाहर पढ़ने की, ठीक है। दूसरा एग्जाम की बात करें तो इंडिया में जो एग्जाम होता है वो है कैट। ये कौन सा एग्जाम है, कैट आफ्टर ग्रेजुएशन ये एग्जाम होता है। अगर आपको नहीं पता मैं आपको बता देता हूँ कि कैट जो एग्जाम होता है ये किस चीज़ के लिए होता है, जो बच्चे MBA करना चाहते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर जो बच्चे ये करना चाहते हैं वो कैट होता है। अब ये कैट में हमारा मैथ्स भी आता है, हमारी रीजनिंग भी आती है, और आपका कैट एग्जाम में आपका इंग्लिश का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आपके होंगे वो किस चीज़ में होंगे, वो हमारे इंग्लिश में लिखे होंगे, वो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आपको एग्जाम ये क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। ये एग्जाम थे किसके, कंपटीशन के लिए। बाकी एक अब गवर्नमेंट जॉब की, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के सपने देख रहे हो, आप चाहते हो कि मैं बड़े होकर मैं गवर्नमेंट जॉब लूँ, तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SSC एग्जाम में एंड UPSC एग्जाम में, अगर आपको नहीं पता तो UPSC कौन से एग्जाम होते हैं, जो कि हमारा IAS, IPS, NDA, ठीक है। अब NDA का एग्ज़ाम है, UPSC कंडक्ट कराती है, NDA का एग्ज़ाम, UPSC का IAS का एग्ज़ाम, IPS का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ऐसी EFFO का एग्ज़ाम होता है, ऐसी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम होता है। तो ये सारे के सारे तमाम एग्ज़ाम हमारी UPSC कंडक्ट कराती है, और SSC भी कंडक्ट कराती है। दोनों में कॉमन सिर्फ ये है, कॉमन क्या है, सिर्फ इंग्लिश कॉमन है। तो आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्योंकि भाई हर किसी एग्ज़ाम में अगर आपको कहीं ज़िंदगी में अगर बहुत ऊपर तक जाना है तो आपको इंग्लिश एक रुकावट बन सकती है। आपके लिए इंग्लिश एक रुकावट बन सकती है। कैसे, अगर आपको एक मानो लॉयर बनना है, ठीक है। अगर आपको लॉ स्टडी करनी है, मतलब आपको जज बनना है, मान लो जज बनना है, आप हिंदी में पढ़ के जज तो बन जाओगे, लेकिन जो उसके जो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं ना, जितनी भी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट की या फिर हाई कोर्ट की, जितने भी जज होते हैं, जितने भी हमारे जज होते हैं, जितने भी कोर्ट्स होते हैं, उनकी जो प्राइमरी जो लैंग्वेज है वो हमारी इंग्लिश है, वो इंग्लिश पे ज़्यादा कमांड देते हैं। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, आपको जज बनना है तो आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि हर एक एग्जाम में हर एक जगह आपको इंग्लिश का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश में आप कमज़ोर हो तो अभी सही समय है कि आप उस पर ऊपर काम करो और जल्दी से जल्दी सीखो, ताकि अगर आप अपने करियर इन सब चीज़ों में बनाना चाहते हो तो ऐसे तमाम करियर्स हैं जो इंग्लिश की वजह से आप, मतलब हम जैसे बच्चे जो होते हैं, मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा है, उनमें से मैं भी एक हूँ, क्योंकि हम इंग्लिश की वजह से बहुत सारी चीज़ों में अटक जाते हैं। मैं एक और अपना एग्जांपल देना चाहूँगा। जब मैं 2016 की बात है, मैं उस टाइम पे एक इंटरव्यू में बैठा। हम कम से कम एक कंपनी आई थी, उस कंपनी का नाम मैं ऐसे ले नहीं सकता, मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल बताता हूँ। उस कंपनी में हम करीबन अच्छे बच्चे बैठे हुए थे पेपर देने में। हम रिटर्न में क्वालिफाई हो गए, मतलब रिटर्न में मैं भी था जो क्वालिफाई होगा, पढ़ने में थोड़ा अच्छा था, क्वालिफाई हो गया। लेकिन जब उसके बाद उनका ग्रुप डिस्कशन हुआ, और उनकी कंडीशन ये थी, मतलब कंपनी अच्छी थी, तो भाई अगर ग्रुप डिस्कशन होगा तो किस में होगा, इंग्लिश में होगा। हिंदी अलाउड, हिंदी इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो इंग्लिश में ग्रुप डिस्कशन होगा, क्योंकि वहाँ के लोग भी जो HR थे, जो इंटरव्यू ले रहे थे, जो ग्रुप डिस्कशन बैठे हुए थे, वो खुद इंग्लिश वहाँ पे बोल रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने इंग्लिश में हमारा ग्रुप डिस्कशन लिया, लेकिन मैं ठारा, मुझे इंग्लिश, मेरी टेक्निकल नॉलेज अच्छी थी, मैं टेक्निकल सवाल जवाब दे सकता था, लेकिन मैं फंस कहाँ गया। अगर मेरा इंटरव्यू होता टेक्निकल, शायद मैं वहाँ पे क्लियर कर जाता और आज के टाइम मेरी अच्छी खासी सैलरी होती। लेकिन आज के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस टाइम की बता रहा हूँ। आज के टाइम मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, उस टाइम की बता रहा हूँ कि हाँ भाई, अगर उस टाइम पे मैं होता तो मेरी अच्छी सैलरी होती। तो मैं ग्रुप डिस्कशन से ही बाहर हो गया। अब यहाँ पे फ़ायदा क्या हुआ मेरे को टेक्निकल नॉलेज मेरे पास है,
मेरे पास टेक्निकल स्किल्स हैं, जो मैंने जिस ब्रांच में मैं था मैं अच्छा था, मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे, लेकिन मैं किसकी वजह से वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाया, सिर्फ इंग्लिश की वजह से मैं वहाँ परफॉर्म नहीं कर पाया। तो अगर आप उनमें से भी मेरे जैसे ही हो तो आपको इंग्लिश पे काम करना चाहिए। अब मैं कैसे आपकी मदद करूँगा, आपका इंग्लिश में डर, इंग्लिश का डर कैसे ख़त्म करें, आपका इंग्लिश का डर मैं बता रहा हूँ। आप बस 6 मंथ दो मेरे को, 6 मंथ आप मेरे को दो, ठीक है। 6 महीने ये मेरे लिए भी हैं, 6 महीने ये 6 मंथ ना ये मेरे लिए भी हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं कि भाई इंग्लिश का डर कैसे ख़त्म करें। मैं सिर्फ आपसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि आप मेरे को बस 6 मंथ दो। कितने मंथ? 6 मंथ्स, इससे ज़्यादा मेरे को चाहिए भी नहीं आपके। आप मेरे को 6 मंथ दो, बाकी सारी चीज़ 6 मंथ में मैं आपको इतना बता दूंगा कि भाई आप इंग्लिश समझना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे। बाकी आपकी मेहनत है, बाकी आपकी मेहनत, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करोगे, जितने ज़्यादा 6 मंथ के 3 महीने में हो जाएगा, ये 2 महीने नहीं, 2 महीने में नहीं होगा, कम से कम 3 महीने आपके 6 महीने लग जाएंगे। और हाँ, अगर हम स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग तुम जितनी ज़्यादा करोगे, अगर स्पीकिंग की बात करें तो स्पीकिंग आपको इन 6 महीने में भी आ सकती है और आपको 2 साल भी लग सकते हैं। ये आपको मेहनत ये बताएगा, ये मेहनत करेगा किस पे, ये डिपेंड ये इस पे करेगा कि भाई आप कितनी इंग्लिश बोल रहे हो। ये डिपेंड किस पे करेगा कि आप इंग्लिश कितनी बोल रहे हो। तो बस ये बात ध्यान रखना कि अगर इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हो तो आपको बोलना है इंग्लिश, तुम्हें आए या ना आए आप इंग्लिश आपको बोलनी है। चलो अब आप बात कर देते हैं। तो आपको डर इसका आपको 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट कि भैया आप इतना बोल रहे हो, अब आप हमारे लिए क्या करोगे, मैं आप बता रहा हूँ ना यहाँ पे। तो देखो यह चैनल आपकी किस तरह मदद करेगा, जो ये चैनल है संजीव ई टॉप, ये आपको किस तरह से मदद करेगा। क्योंकि देखो लगातार मैं वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर रहा था, यहाँ पे मैंने ग्रामर सिखा रहा था, मैं आपको वोकैबुलरी सिखा रहा था, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि मैं कुछ ना कुछ मिस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ जैसे कि हमें स्कूल में सिखाते हैं कि भाई एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, पर लेकिन ये तरीका मेरे को थोड़ा ओल्ड लगा। लेकिन अब हम नए एक तरीके पे आएंगे जो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है मैं आपको बता दूँ। आप स्ट्रक्चर बेस सीखोगे इंग्लिश। आप क्या सीखोगे? स्ट्रक्चर बेस इंग्लिश सीखोगे, ठीक है। स्ट्रक्चर बेस का मतलब क्या होता है कि भाई आप स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे कि अगर हम बात करूं कि आपका आता है इज एम आर, कि भाई इज एम आर का यूज़ क्या होता है, ठीक है, मोडाल्स का यूज़ क्या होता है, एक्टिव पैसिव का यूज़ क्या होता है, टेंस का यूज़ क्या होता है। तो आप क्या करें, ये स्ट्रक्चर बेस्ड है। ये क्या है? स्ट्रक्चर बेस्ड है कि भाई एक स्ट्रक्चर है, उसके बिहाफ पे हमारे यहाँ पे इंग्लिश सीख रहे हैं, और जब आप इंग्लिश रीड करोगे तो वो आपको स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपकी किताब में, ठीक है, और फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ जाएगी। तो हम बात करेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर बेस्ड इंग्लिश की। तो ये चैनल आपको इसी में मदद करेगा, ये आपको मदद करेगा। अब ये वाला कंटेंट, हम ये जो कंटेंट है ये हम कहाँ से उठाएंगे, मतलब कहाँ से आपको बताएंगे, कहाँ से हम सिखाएंगे। हम छोटी मोटी कोई किताब नहीं लेंगे, आपके सामने मैं आपके 4 किताबों का, 4 नहीं 5 किताबों का नाम लूँगा, ठीक है। पहली किताब जो एसएससी में बहुत ज़्यादा फेमस है, एसएससी कंपटीशन एग्जाम बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाने की कोशिश करूँगा, वो है हमारी प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह। बहुत फेमस किताब है, जो आपका अगर आपको कोई बड़ा भाई हो या कोई छोटा भाई हो, आप उनसे पूछ ले भाई एसएससी की जो तैयारी कर रहा हो कि भाई प्लेन टू पैरामाउंट कैसी किताब, वो आपको बताएगा भाई सबको पूरा एग्जाम इसी में से आता है, ठीक है। तो ये एक किताब हो गई। एक है हमारी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमंड मर्फी, ये हमारी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बुक है। तो इस बुक से हम कंटेंट उठाएंगे जो आपको सिखाएंगे, लेकिन देखो वर्ड्स उनके, एक्सप्लेनेशन मेरी भी एकदम हिंदी लैंग्वेज में, मतलब एकदम सरल भाषा में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। अब बात कर लेते हैं एक और बुक की कि भाई कौन सी, रैन एंड मार्टिन इंग्लिश ग्रामर बाय रैन एंड मार्टिन। जब भी मैंने सुना भाई इंग्लिश ग्रामर के लिए कौन सी बेस्ट बुक है, हर एक ने बताया कि भाई रैन एंड मार्टिन पढ़ लो, रैन एंड मार्टिन पढ़ लो। लेकिन आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि वो पूरी की पूरी किताब लिखी होती है इंग्लिश में, पूरी की पूरी किताब लिखी है इंग्लिश में। हम ठहरे हिंदी मीडियम वाले, यार हिंदी मीडियम वाले मतलब हिंदी आती है, इंग्लिश पढ़नी तो आती नहीं। अब तुमने उठा दी रैन एंड मार्टिन, अब कुछ समझ में नहीं आना ना, कुछ संभाल पे को तो कुछ समझ नहीं आना, पर लेकिन मुझे तो आती है, मुझे तो इंग्लिश आती है, लेकिन मैं वहाँ से क्या करूँ, वहाँ से चीज़ें उठा के मैं आपके सामने हिंदी में प्रेजेंट करने वाला हूँ। वहाँ से उठा के मैं क्या करूँगा, आपको हिंदी में प्रेजेंट करूँगा, तो आपकी लर्निंग आपकी बढ़ जाएगी। तो वो बुक ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ग्रामर के लिए, ठीक है। जो मैं आपको ये वाली मैंने रेमंड मर्फी की जो मैंने बुक बता रहा हूँ, ये भी आपकी पूरी की पूरी इंग्लिश में है। तो ये भी मैं आपको यहाँ पे हिंदी में बताने वाला हूँ, सारी की सारी एकदम सरल भाषा में आपके सामने प्रेजेंट कर दूँगा, लेकिन मेहनत आपको भी ज़रूर करनी होगी।
अब बात कर लेते हैं स्पीकिंग की। देखो स्पीकिंग में क्या होता है ना, हमें कुछ चीज़ें रटनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करनी पड़ती हैं, और लगातार बोलते रहना है। अगर आप जितने ज़्यादा इंग्लिश में बोलोगे आपको उतनी ज़्यादा इंग्लिश आएगी। अब रही बात किस चीज़ की, अब देखो स्पीकिंग में क्या है, ज़्यादा ज़्यादा बोलना है आपको। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये यहाँ पे भी आती है स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस। कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस है कि खास स्ट्रक्चर पे कुछ खास सेंटेंस बनते हैं। जैसे कि अगर मेरे को बोलना है कि मुझे जाना है तो आई हैव टू गो, ठीक है। तो इस तरह से लाइक दैट यू कैन स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट थिंकिंग व्हाट यू वांट टू से, यू कैन से एनीथिंग विद योर ऑडियंस। यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने इंग्लिश बोलने की कोशिश करी है, लेकिन मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, बट लेकिन मैं यहाँ पे मेरे को पता है यहाँ पे वो बच्चे हैं, वो मेरे प्यारे दोस्त हैं, वो मेरे छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, जिन्हें इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ हिंदी में ही बातें करूँगा और आपको पूरा कंटेंट, ये 6 महीने का कंटेंट, मैंने आपसे 6 महीने मांगे, मैंने आपके 6 मंथ मांगे ना, मैंने आपसे 6 मंथ मांगे हैं, ये 6 मंथ मेरे को दे दो और मैं 6 मंथ में क्या करने वाला हूँ, इस चैनल पे आपकी खाली संडे की छुट्टी होगी, 6 दिन में यहाँ पे क्लास अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। 6 मंथ तक ये काम कर दो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इंग्लिश आपके कदमों में होगी और आप ज़रूर सीख जाओगे, ठीक है। तो आपका ये डर खत्म कर देंगे। और मैंने एक किताब आपको नहीं बताई है, वो है हमारी इंग्लिश कन्वर्सेशन प्रैक्टिस बाय ग्रैंड टेलर। इसमें क्या है, स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंसेस हैं जो हम स्पीकिंग में इस्तेमाल करते हैं और बहुत आसानी से वहाँ पे इंग्लिश सीख जाते हैं, ठीक है। तो यही मेरा है मोटो कि भाई मैं आपको इंग्लिश ज़रूर सिखा के रहूँगा। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हैं, अगर लगता है कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो मैंने आपको 2 रियलिटी स्टोरीज बताई हैं, तभी मैंने सोच लिया कि भाई ये इंग्लिश को तो मैं भाई सीख के रहूँगा। और मैंने यहाँ पे आज के टाइम पे मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ और मेरे चैनल पे करीबन 12 से 15 हज़ार सब्सक्राइबर, 12,500 सब्सक्राइबर्स हैं। मतलब मेरे दोस्त हैं, छोटे बहन भाई, हमारा 12,500 की फैमिली है और वो लगातार हमसे सीखने की कोशिश करें। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हो और दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि लगातार जब भी वीडियो डलेगी उसके 2 दिन के बाद से ये सारा का सारा कंटेंट मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो जितनी जल्दी हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब करो, जितनी जल्दी हो सके इंग्लिश सीखो, कि इंग्लिश सीखने की वजह से आप भी सिर्फ 6,500 पर ना टिक जाना और 12,500 वाले को जाने मत देना, ठीक है। वो तो एक एग्जाम्पल था, क्योंकि वो मेरा एग्जाम्पल था आज से 4-5 साल पहले का। लेकिन अब भी आप जाइए, आप पूछ लीजिए कि कॉल सेंटर में हिंदी बोलने वाले बच्चों को कितनी सैलरी दी जाती है और इंग्लिश बोलने वालों को कितनी सैलरी दी जाती है, आपको कंपैरिजन दिखेगा। फिर आप वापस आइए इस चैनल पे और इंग्लिश सीखिए। चलो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, बहुत लंबी हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी, और सीखते रहिए इंग्लिश। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जब भी मेरी नई वीडियो आएगी सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए और आप भी सीखो बहुत आराम से। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का भी।